आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाजरीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। बिजली के खंभों पर डाले गए गैर कानूनी केबल वायर्स हटाने की कार्रवाई आज मुहिम के आखिरी दिन भी रही जारी। गुज़िश्ता 8 दिनों में यौमिया 20 से 25,000 मीटर गैर कानूनी केबल वायर किए गए जब्त, कहा एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम ने। गायरान जमीनात से कब्जेदारों को बेदखल करने की बजाय अराजी उनके नाम करने का जोर पकड़ रहा है मुतालिबा। लालबावटा खेत मजदूर यूनियन की जानिब से आज भी निकाला गया जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार मोर्चा। रामनगर शमशान भूमि पर तामीर किया जा रहा डंपिंग ग्राउंड हटाने का सियासी जमातें कर रही हैं मुतालिबा। कांग्रेस पार्टी भी उतर गई मैदान में। काम बंद न करने पर आवामी तहरीक शुरू करने का दिया इंतबाह। और छत्रपति शिवाजी महाराज से मुतालिक रियासती गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की जानिब से दिए गए मुतनाज़े बयानात की मुखालिफत का सिलसिला है जारी। मराठा क्रांति मोर्चा के जिम्मेदारान ने किया क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज। अब खबरें तफसील से। इलेक्ट्रिक पोल्स पर डाले गए गैर कानूनी केबल्स हटाने की मुहिम आज 8वें दिन भी जारी है और शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर बिजली के खंभों पर डाले गए हजारों मीटर गैर कानूनी केबल्स हटा दिए गए। बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच के हुक्म पर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने शहर में मौजूद बिजली के खंभों पर गैर कानूनी तरीके से डाले गए केबल वायर्स हटाने की मुहिम शुरू करने की हिदायत दी थी, जो गुज़िश्ता पीर से जारी थी। इस मुहिम के लिए एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में 3 स्क्वाड्स तश्कील दिए गए थे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनोने और वसंत भोए के अलावा बिल्डिंग इंस्पेक्टर मजहर अली, सैयद जमशीश, पीपी गौली, आरिफ सुरासे, सागर श्रेष्ठ, रवि देसाई, सैयद अफजल और गैर कानूनी कब्जेजात हटाओ दस्ते के तमाम मुलाजिमीन के अलावा सभी जोन दफातर के सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, इलेक्ट्रिकल सेक्शन कामला और म्युनिसिपल पुलिस दस्ते के शेख अमीनुद्दीन के अलावा नागरी मित्र पथक में शामिल फौजियों ने मुहिम के तहत यौमिया 20 से 25,000 मीटर गैर कानूनी केबल जब्त किए। आज मुहिम के 8वें दिन भी मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की गई और 20,000 मीटर से जायद केबल जब्त किया गया। इस ज़मन में मजीद मालूमात एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम ने MCN को दी है। माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे तसेच माननीय अभिजीत चौधरी सर यांच्या आदेशाप्रमाणे महानगरपालिकेच्या वतीने महानगरपालिकेच्या विद्युत खांबावर असलेले केबल कनेक्शनचे जे वायर लटकत आहेत अनाधिकृतपणे, ते अनाधिकृत वायर तोडण्याची मोहीम मागच्या आठवड्याभरापासून सुरू आहे। साधारणतः रोज 20, 25, 30,000 मीटरपर्यंत लाईटवरच्या खांबावरचे जे केबल आहेत ते कट करण्याची मोहीम जोरदार सुरू आहे। त्या माध्यमातून महानगरपालिकेच्या माध्यमातून अतिक्रमण विभागाने 3 पथक निर्माण केलेले आहेत। त्या 3 पथकामध्ये महानगरपालिकेचे इमारत निरीक्षक, विद्युत विभागाचे लाईनमन आणि वार्ड अधिकाऱ्यांचे सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, तसेच लेबर, तसेच महानगरपालिकेचे अतिक्रमण विभागाचे लेबर असे एकंदर जॉईंटली मोहीम राबवण्यात येत आहे। ही साधारणतः मोहीम मागच्या आठवड्यापासून राबवत आहोत आणि ही मोहीम शहरामधले सर्व केबल्स अनाधिकृत जे विद्युत पोलवर आहेत, विद्युत खांबावर आहेत, ती काढण्याची मोहीम साधारणतः आज संपेल अशी आशा आहे। औरंगाबाद शहरामधले सर्व अनाधिकृत वायर्स आम्ही तोडून टाकलेले आहेत, काढलेले आहेत। धन्यवाद। गायरान जमीनें उन पर काबिज कब्जादारों के नाम करने के मुतालबे को लेकर लालबावटा खेत मजदूर यूनियन की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर पर मोर्चा निकाला गया। एहतजाजियों का कहना था कि गायरान काबिजीन मज़कूरा 1.5 एकड़ जमीन पर ही अपने सारे खानदान की किफालत और गुजर बसर करते हैं। इन जमीनों के साथ 12 PR कार्ड इन काबिजीन के नाम करके उन्हें हक़ मिल्कियत देने के मुतालबे और दीगर मुतालबात की यकसुई को लेकर निकाला गया ये पैदल मोर्चा पैठन गेट से निकलकर जिला कलेक्टर दफ्तर तक पहुंचा। उमर रसीदा कब्जेदारान भी शरीक हुए। दिनात बराड़ने की और दीगर शुरका में नंद किशोर काबरा, नामदेव मोरे, अंबादास चौहान, गणेश शेजूड़, विनायक राठौड़ और दीगर गायरान काबिजीन ने बड़ी तादाद में
मोर्चे में शिरकत। औरंगाबाद जिला लाल बटा सेतमजदूर यूनियन की तरफ से आज हमने कलेक्टर ऑफिस में मोर्चा लाए हैं। हमारी पहले प्रमुख जो मांगे हैं वो ऐसा है कि गायरान जमीन जो कसरे आज तक गायरान जमीन और गायरान जमीन में घर का है, वो घर जब तक हमारे को मिलता नहीं, पीआर कार्ड मिलता नहीं, हम भी दुखी रहेंगे। क्यों? हमारा दिल में एक भय रहेगा, अरे कब पुलिस आएगी, कभी वो तोड़ देंगे, कभी जमीन हमारे निकाल देंगे। और जिन लोगों को जमीन मिला कम से कम 10,000 एकड़ जमीन मैंने उनके नाम पे किया है। 85,000 एकड़ जमीन हमारे तावा में है, 85,000 एकड़ जमीन। वो जमीन तुम अगर निकाल लिए, वो जो नौजवान बच्चे यहाँ आए वो जमीन के जरिए वो जिंदा है, अगर वो निकालोगे रोजी रोटी दे नहीं सकते हो, जमीन से निकाल दोगे, घर से निकाल दोगे, चोरी बढ़ेगा, व्यवस्था खराब होगी। ये भी सरकार को सोचना चाहिए और इन गरीबों के मांग को पूरी करना चाहिए। थैंक यू। शहर के रामनगर स्मशान भूमि पर बनवाए जा रहे डंपिंग ग्राउंड की मुखालिफत दर्ज करवाने कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुआयना किया गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से 5 दिसंबर को क्रांति चौक में ये जायजा लिया गया। नीज कहा गया कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन की जानिब से अगर इस डंपिंग ग्राउंड का काम बंद नहीं करवाया गया तो औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से शदीद एहतजाज छेड़ दिया जाएगा। ये इंतबाह पार्टी के शहर जिला सदर शेख यूसुफ लीडर ने दिया है। इस मौके पर दीगर शुरका में हमद चाउस, डॉक्टर पावन डोंगरे, अनीस पटेल, कैसर बाबा, उमाकांत खोदकर, नीलेश अम्बेवाड़ीकर, अरुण क्षीरसागर, जकी आबाजी, अनीता भंडारी, दीपाली मिसाल, अजमत खान, विजय कामले व दीगर मौजूद थे। हम औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से महानगर पालिका को बोलते हैं, चेतावनी देते हैं कि आप ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से फ़ौरन बंद कर दीजिए और रद्द कर दीजिए, नहीं तो हम औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक तीव्र आंदोलन यहाँ औरंगाबाद शहर में हम करेंगे। इसकी जो भी जिम्मेदारी रहेगी महानगर पालिका के ऊपर रहेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले से मुताल्लिक मुतनाज़िया बयान देने वाले रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ मराठा क्रांति मोर्चा ने भी मोर्चा खोल दिया और क्रांति चौक इलाके में जोरदार एहतजाज किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने अजीम रहनुमाओं में छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और आजहानी सावित्रीबाई फुले के खिलाफ मुतनाज़िया बयानात दिए थे, जिसके सबब रियासत भर में उनके इन बयानात की शदीद मुखालफत की जा रही है और अवाम का गुस्सा भी फूट पड़ा है। इस ज़मन में आज मराठा क्रांति मोर्चा की जानिब से रियासती गवर्नर के खिलाफ क्रांति चौक इलाके में दस्तखती मुहिम चलाई गई। इस मौके पर मराठवाड़ा रिजर्वेशन के लिए अदालत में पिटीशन दाखिल करने वाले विनोद पाटिल, रमेश गायकवाड़, रेखा वाटोड़े, अभिजीत देशमुख, सतीश वैताल, सुरेश वाकड़े, चंद्रकांत भराडनौले और दीगर मौजूद थे, जिन्होंने इस मुहिम में हिस्सा लिया और रियासती गवर्नर को उनके ओहदे से बरतरफ करने के मुतालबे पर अपने भी दस्तखत किए। निषेधार्थ सप्ताह सुरू आहे छत्रपती संभाजीनगरच्या वतीने आणि याचाच एक भाग म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी सहाय्य मोहीम सुरू केलेला आहे। या सर्व स्वाक्षऱ्या संपूर्ण शहरामध्ये विविध ठिकाणी शिवभक्त घेत आहेत आणि या सर्व स्वाक्षऱ्या आम्ही लवकरात लवकर राष्ट्रपतींकडे पाठवणार आहोत। हे असे राज्यपाल आम्हाला नको, राज्याला नको आणि राज्य सरकारला देखील आव्हान आहे, सातत्याने आव्हान आहे की तात्काळ राज्य सरकारने केंद्राला कळवलं पाहिजे आणि राज्यपालितून हकलले पाहिजे। तालुका फुलंब्री के मजाफात में 18 ग्राम पंचायतों के चुनाव में वीबीए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी। इस तरह की जानकारी पार्टी के तालुका सदर राजू प्रधान ने दी। वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वे सर्वा एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर और अरुंधति ताई शिरसाट के हुक्म पर तालुका फुलंब्री के आइंदा होने जा रहे इन ग्राम पंचायत चुनाव में 18 ग्राम पंचायतों के इंतखाबी मैदान में आघाड़ी अपने उम्मीदवार उतारेगी। इन इंतखाबी सरगर्मियों की क़ियादत और रहनुमाई तालुका सदर राजू प्रधान करेंगे। चुनाव में रास्त सरपंच ओहदे के चुनाव के लिए 4 और दीगर मेंबरान के ओहदों के लिए 11 नशिस्तों का तयन पार्टी की जानिब से किया गया है। इस मौके पर पार्टी की खवातीन आघाड़ी की तालुका सदर पुष्पा मोरे, तालुका नायब सदर काका साहब शिरसाट व बबन गायकवाड़, शहर सदर भगवान गंगावने, शहर नायब सदर सचिन पगारे, मछिंद्र नरोड़े, कलीम शाह, राहुल उबाड़े और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। फुलदाबाद के भद्रा कॉलोनी के रास्ते का काम नाखिस दर्जे का किया गया और जल्द ही बड़े बड़े गड्ढे फिर से इस रास्ते से गुजरने वालों के लिए वबाले जान बन गए। इस खस्ताहाल रास्ते और मुतालिका ठेकेदार के किए गए नाकिस काम से मुतालिक शहरियान की आला अफसरान से नुमाइंदगी व दरख्वास्त दही भी बेसूद साबित हो रही है और इंतजामिया ख्वाब गफलत में सोया हुआ है।
इस रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, नालियों के ढापे फूट गए हैं। एक माह कबल साकिनान और शहरियान के दिए मेमोरेंडम पर बलदिया इंतजामिया ने तयक़ुन दिया था कि ये काम जल्द कर दिया जाएगा, ताहम अभी तक हालत जो की त्यों है और राहगीर व गाड़ी मालिकान अजियत झेलते हुए इस रास्ते को पार करने पर मजबूर हैं। रास्ते की खस्ताहाली से मुस्तकबिल में कोई बड़ा हादसा भी रूनुमा हो सकता है, जिसके लिए बलदी इंतजामिया ही जवाबदेह रहेगा। इस तरह का कहना यहाँ के आवाम का है। नीज़ आवाम ने जल्द ही ज़ोरदार एहतजाज का भी इंतबाह दिया है। इस मौके पर भद्रा कॉलोनी के साकिन डीजे टर्के, सुनील गोरखनाथ नागे, प्रसाद गौली, पंचफुला मुरकुंडे, संभाजी कोरडे व दीगर साकिनान मौजूद थे। आम्ही नगरपालिकेने परिपत्रक दिलं होतं की हा ढापा लवकरात लवकर सुधारून देण्यात यावा, कारण की इथून येणारे जाणारे जवळ इथं शाळा आहे कमला नेहरू म्हणून, तिथले मुलं येतात शाळेत ये जाय करता ह्याच रस्त्याने येतात, मग खालच्या गल्लीतून येत नाही। इथं लहान लहान मुलं असतात गल्लीत, ते पण खेळतात, कधी ते पडतात, कधी कोणाचा पाय जातो किंवा वयस्कर लोक पण फिरत असतात संध्याकाळच्या टायमाला बाहेर येतात, त्याच्यामुळे खूप त्रास होत आहे, हातपाय मोडण्याची शक्यता आहे। तर नगरपालिका याच्याकडे काहीच लक्ष देत नाही, दुर्लक्ष करत आहे, तरी लवकरात लवकर यांनी हे करून द्यावे, आमची एवढीच विनंती आहे, बाकी काही नाही। एएमसी के 40वें यौम तासीस पर म्यूनिसिपल मुलाजमीन का मेडिकल चेकअप कैंप मुनाकिद किया जा रहा है। इसी तरह 10वीं, 12वीं और दीगर इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले म्यूनिसिपल मुलाजमीन के बच्चों का इस्तकबाल किया जाएगा। इसके अलावा दीगर प्रोग्राम्स भी मुनाकिद किए जा रहे हैं। ये इत्तला कारगुजार कल्चरल ऑफिसर संजू सोनार ने एमसीएन को दी। नमस्कार। महानगरपालिका औरंगाबादचा 40वा स्थापना दिन म्हणजेच वर्धापन दिन दिनांक 8 डिसेंबर रोजी आम्ही मोठ्या उत्साहात साजरा करत आहोत। मागील 2 वर्षामध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये वर्धापन दिन अतिशय साध्या पद्धतीने साजरा झाला होता, परंतु यावर्षी माननीय आयुक्त तथा प्रशासक डॉक्टर अभिजित चौधरी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक कार्यक्रमाचे आम्ही आयोजन केलेले आहेत। यात विशेषतः 7 तारखेला शहरातील महापुरुषांच्या पुतळ्यांना आम्ही अभिवादन करणार आहोत। त्यानंतर आरोग्य विभागाच्या वतीने रक्तदान शिबिर आणि आरोग्य तपासणी शिबिर याचे आयोजन केलेले आहे। विशेष म्हणजे त्याच दिवशी आयुक्त संघ आणि पत्रकार संघ यांच्यामध्ये क्रिकेटची मॅच खेळवली जाणार आणि बाकी इतर अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या फन गेमची आम्ही आयोजन केलेले आहे। यामध्ये विशेषतः रस्सी खेच आहे, संगीत खुर्ची आहे आणि इतर फन गेम्स। 8 तारखेला गुणवंत विद्यार्थ्याचा सत्कार, गुणवंत पाल्याचा सत्कार, मनपाच्या शालेय विद्यार्थ्यांचा विविध गुणदर्शनाचा कार्यक्रम, यामध्ये समूह नृत्याचा सहभाग आहे। तसेच अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या संघामध्ये अंताक्षरी, फिश पॉन्ड हे देखील कार्यक्रमाचं आयोजन संत एकनाथ रंगमंदिर येथे आयोजित केलेलं आहे। या सर्व कार्यक्रमाचा लाभ महानगरपालिकेचे सर्व कर्मचारी तर घेणारच आहेत, पण शहरातील सर्वांनी घ्यावा अशी मी या प्रसंगी विनंती करतो। औरंगाबाद आइडल के तीसरे सीजन के लिए गुलकारों के ऑडिशन और रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। ये इवेंट सैयद सरवर सलामी और हनीफ खान के इश्तराक से चलाया जा रहा है, जिसका मकसद औरंगाबाद और इलाके मराठवाड़ा के गुलकारों को स्टेज फराहम करवाना है। अब तक औरंगाबाद आइडल के 2 सीजन मुकम्मल किए जा चुके हैं, मगर गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना व बाकी रोकथाम के पेश नज़र ये इवेंट नहीं किया गया। अब जबकि कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज की गई तमाम पाबंदियां खत्म की जा चुकी हैं, लिहाजा सीजन 3 के लिए 27 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए थे। गुलकारों के बढ़ती दिलचस्पी के सबब रजिस्ट्रेशन की तारीख में इजाफा किया गया और ख्वाहिशमंद फनकार आइंदा 8 दिसंबर तक 9545522959 9822836231 8830397876 9545554245 और 7020382413 इन नंबरात पर राब्ता कायम कर सकते हैं। इस ज़मन में आज तापड़िया नाट्य मंदिर में ऑडिशन लिए गए। ज्यूरी के फ़राइज़ सरवर सलामी, साजिद नवाब, हनीफ खान, वाजिद अंसारी और सविता पाटिल ने अंजाम दिए। इस ऑडिशन को कामयाब बनाने में सैयद तबरेज़ अब्दुल गनी और उबैदुल्ला काशिफ, दीपक सुरड़कर, हमीद खान, मेहदी फ़कीह और वॉलंटियर्स टीम अहम रोल अदा कर रही हैं। एल्यूमिनी राउंड 6 दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं।
जवळ घेना बेधुंद आसमंत सारा कुंजा दाटी पुरी प्रिया तुझा इशारा. वेरी गुड. फूल खिलते हैं लोग अंतरा लेना नहीं है, आपको अंतरा लेना नहीं है. बंदी भी दिखा मगर पतझड़ में उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी. मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरी महबूबा. बैठो न दूर हमसे, ओ किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो. मेरी क्या खता है. 2022 सीज़न 3 है ये. इससे पहले 2 सीज़न हुए थे. इसमें अभी हमने 27 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू किया था. 140 140 इसमें इस पर तक आ चुके हैं. जो 12 से 20 वो बाहर के हैं. एक लखनऊ का, एक कश्मीर के भी हैं इसमें, और जालना, परभनी, नांदेड़, भीड़ ऐसी जगह से लोग आए हैं, और जिनका ऑडिशन अभी हो चुका है. और इसके बाद इनमें से हम ग्रुप बनाएंगे. 6 दिन एलिमिनेशन राउंड चलेंगे. उसमें 20-20 का हम ऐसा ग्रुप बनेंगे. उसमें से 50% सेकेंड राउंड के लिए लेंगे. सेकेंड राउंड के 50% सेमीफाइनल में. सेमीफाइनल में से 8 लोगों को फाइनल में भेजा जाएगा, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज रहेगा और 5 रनर अप प्राइज रहेंगे. पहला प्राइज 25,000 है, दूसरा 15,000 है, तीसरा 10,000 है, 5 रनर अप को 2,000 रुपये. लाड़पांगे की सिफारिशात के मुताबिक 21 खानदानों के मामलात फैसल कर दिए गए और अब उन्हें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में नौकरियां दी जाएंगी. औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में दर्जे चाहरों की सफाई कामगारों से मुताल्लिक लाड़पांगे समिति की सिफारिशात व गवर्नमेंट GR मौजूद हैं, और इस हवाले से म्यूनिसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की सदारत में महाराष्ट्र महानगर पालिका कानून के तहत एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर और चीफ अकाउंट ऑफिसर पर मुश्तमल एक समिति कायम की गई है. मज़कूरा समिति की 10 नवंबर को ही मीटिंग में सफाई मुलाजमीन के नामजद करदा अफराद को तकर्रुरियाँ देने से मुताल्लिक फैसला किया गया, जिसके तहत 21 अफराद को खिदमात पर तकर्रुरियाँ दी जाएंगी. आया रहे कि समिति के सामने 36 मामलात पेश किए गए थे, जिसमें से 21 फैसल कर दिए गए हैं और 10 उम्मीदवारियाँ कागजात व असनाद की कमी के सबब अगले इजलास तक मुलतवी कर दी गई और 5 मामले लाड़पांगे सिफारिशात के मुताबिक ही रद्द कर दिए गए. इस तरह की इत्तला डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे ने दी है. मेरा गांव मेरा इफ्तिखार अंग्रेजी स्पेलिंग इम्तिहानात की कामयाब तलबा के लिए जिला सतही इस्तकबाल व एजाज का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया. इस मुजव्वज़ा सरगर्मी के तहत अंग्रेजी स्पेलिंग इम्तिहानात में 2100 तलबा में से 850 तलबा कामयाब हुए थे. इस तकरीब में जिला औरंगाबाद के हर एक तालुके के बशमूल 80 कामयाब तलबा, रहनुमाई करने वाले सदर मुदर्रिस और असातिज़ा साहिबान, सरपरस्तान तलबा बड़ी तादाद में मौजूद थे. जिला भर के 9 ताल्लुकाजात में पहले, दूसरे और तीसरे मकाम पर कामयाबी हासिल करने वाले मजमूई 80 तलबा को इस प्रोग्राम में मोमेंटो, सिपासनामों और गुले गुलाब पेश करके उनके एजाज़ व इस्तकबाल किए गए. स्माइल फाउंडेशन की जानिब से जिला परिषद स्कूल पीपल गांव कांगदेव की नन्ही तालिबा श्रद्धा लहूकाले ने इन इम्तिहानात में दूसरे नंबर से कामयाबी हासिल की, तो स्कूल के तमाम असातिज़ा ने उसका इस्तकबाल किया और उसे और उसके सरपरस्तान को मुबारकबाद दी है. नाजरीन, इसे आसार क़यामत कहे या कुदरत का करिश्मा, घाटनांद्रा तालुका सिल्लोड में एक रामफल के दरख्त पर सीताफल उगाए, ये देखकर अवाम ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं. तफसीलात के मुताबिक यहाँ गाँव से मुत्तसिल अशोक अप्पा गुड़वे के गोदाम की दीवार से 5 साल कबल रामफल का ये पौधा लगाया गया था. दरख्त को बेहतर निगहदाश्त और खाद वगैरह दिया गया, जिसके सबब उसने 3 बरस पहले ही से फल देने शुरू कर दिए हैं और उस पर रामफल आने लगे थे. इस दरख्त के अतराफ व आसपास कोई दूसरा पौधा या दरख्त भी नहीं है. इसी दौरान अचानक गोडाउन में काम करने वालों ने देखा कि रामफल के इस दरख्त पर सीताफल लग गया है. अच्छी तरह से तहकीक के बाद ये माजरा फोन पर अशोक गढ़वे को सुनाया गया, तो उन्हें भी यकीन न हुआ और उन्होंने ज़ाती तौर पर मुशाहिदा किया तो देखा कि वाकई रामफल के पौधे ने सीताफल पैदा किया है. ये खबर जब आम हुई तो गाँव के लोग जौक दर जौक इस चमत्कार को देखने यहाँ पहुँचने लगे
और कुदरत की इस कारीगरी पर हर एक ताज्जुब का इजहार करता देखा जा रहा है। माझं नाव अशोकप्पा सोमाप्पा गुळवे, राहणार घाटनांद्रा. यांचं इथं गोडाऊन आहे. गोडाऊनच्या वाल कंपाऊंड जवळ आम्ही याचं आपलं रामफळाचं झाड 8 ते 10 वर्षापासून लावलेलं होतं. त्याला 3 वर्षापासून फळं येऊ लागले. फळं अगोदर रामफळाचेच फळं येत होते. अचानक समजा आमच्या माणसाची त्याच्यावर फळावर नजर गेली. निसर्गाची किमया अशी आहे की समजा याला रामफळाच्या झाडाला सीताफळ लागलं, म्हणजे रामाजवळ सीता आली असं त्याचा एक संदेश आहे. हा गावातली लोक येऊन पाहू लागले, गर्दी करू लागली. रोज येऊन आश्चर्यकारक ही एक आश्चर्यकारक घटना घडलेली आहे. धामनगांव लोनी टाकली राजा राय से 16 मवेशी चोरी हो गए, जिसके सबब इस इलाके के किसान खौफजदा हो गए हैं। बाजार सोंगी व यसगांव से एक माह कबल 7 जानवर चुरा लिए गए थे और अभी ये मामला तहकीकात और जांच के मराहिल ही में था कि गुज़िश्ता रोज शनिचर की रात फिर से सारिकों ने धामनगांव लोनी और टाकली राजा राय से 6 जानवर सरका करके फरार हो गए। मवेशी चोरियों के इन वाक़यात के सबब इस इलाके के किसान सख्त तशवीश और खौफ में मुब्तला हो गए हैं। किसानों और साकिनान का कहना है कि इस इलाके में मवेशी सारिकों की कोई टोली ही सरगर्म है। शनिचर की रात हुई चोरी में धामनगांव से नितिन दांडेकर का एक बैल व राजू दांडेकर की गाय, इसी तरह लोनी से देवनाथ दांडेकर की 2 गायें व 1 बछड़ी, जबकि टाकली राजराय से संतोष देवकर की गाय सरखा करके सारिक चंपत हो गए। इन वाक़यात के सबब किसानों में और मवेशी मालिकान में तशवीश है कि रातों को चारा पानी करके गोठों में बांधे गए उनके जानवर भी महफूज नहीं हैं। मज़कूरा लोग पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर भी सख्त मुश्तइल व नाराज़ हैं और इन चोरों का जल्द पता लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। शहर में वरद गणपति मंदिर के सामने रिक्शा का धक्का लग जाने से मुश्तइल 2 व्हीलर सवार ने रिक्शा वाले की बेतहाशा पिटाई कर दी। इस बहिमाना मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है। आम लोगों में चर्चे हैं कि हमारे शहर में मामूली तू तकरार और तनाज़ात पर मारपीट, चाकूजनी और गाली गलौज के वाक़यात हुदूद से तजावुज़ कर चुके हैं और अब तो जैसे ये वाक़यात व अदम बर्दाश्त हमारे शहर के मामूलात ही बन गए हैं। शहरियान इंतहाई मामूली बातों पर इस किस्म की इंतहा पसंदी पर उतर आते हैं, जिसके लिए सिर्फ पुलिस व दीगर इंतजामिया ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि शहरियान को भी नज़्म व ज़ब्त, तहजीब व अखलाक और रवादारी व बर्दाश्त के रुझान पर लौटना वक्त की ज़रूरत बन चुका है। इस वाक़े में शामिल न ही रिक्शा ड्राइवर और न ही 2 व्हीलर सवार दोनों ही ने पुलिस से रुजू किया है, जिसके सबब इस वाक़े में सिर्फ धक्का लगना ही मारपीट की वजह बना या बात कुछ और भी थी। इस तरह के चर्चे भी अवाम में सुने जा रहे हैं। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। बिजली के खंभों पर डाले गए गैर कानूनी केबल वायर्स हटाने की कार्रवाई आज मुहिम के आखिरी दिन भी रही जारी। गुज़िश्ता 8 दिनों में यौमिया 20 से 25,000 मीटर गैर कानूनी केबल वायर किए गए जब्त, कहा एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम ने। गायरान जमीनात से कब्जेदारों को बेदखल करने की बजाय अराजी उनके नाम करने का जोर पकड़ रहा है मुतालिबा। लालबावटा खेत मजदूर यूनियन की जानिब से आज भी निकाला गया जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार मोर्चा। रामनगर शमशान भूमि पर तामीर किया जा रहा डंपिंग ग्राउंड हटाने का सियासी जमातें कर रही हैं मुतालबा। कांग्रेस पार्टी भी उतर गई मैदान में। काम बंद न करने पर आवामी तहरीक शुरू करने का दिया इंतबाह। और छत्रपति शिवाजी महाराज से मुतालिक रियासती गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की जानिब से दिए गए मुतनाज़े बयानात की मुखालिफत का सिलसिला है जारी। मराठा क्रांति मोर्चा के जिम्मेदारान ने किया क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़रीन आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।